कोई इस मामले में रोल नहीं था, ना ही उनको ताज कॉरिडोर के बारे में कि ये ताज कॉरिडोर क्या बन रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट है। पूरी फाइल पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक उनके सामने नहीं रखी गई। हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, न्याय की गुहार लगाएंगे और हम लोग का यही कोशिश है कि किसी भ्रष्टाचारी को इस तरह टेक्निकल ग्राउंड पर छोड़ने का तैयार नहीं है। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं स्टूडियो में आज बात करने के लिए। हम एक बेसिक पॉइंट पर आज चर्चा कर रहे हैं और वो इस बात से रिलेटेड है कि मायावती से जुड़ा जो आज फैसला आया है हाई कोर्ट का, उसकी दो बातें इंपॉर्टेंट है। दो इसलिए इंपॉर्टेंट मैं मांगता हूं। पहला ये कि जिस तरह से इस पूरे मामले को राजनीतिक तौर पर बताया और बनाया गया, और वो पूरा मामला था ताज कॉरिडोर का, आज जो हुआ वो मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आपको आज के अपने पैनल से मिलवाऊंगा। आज जो हुआ वो सीधे इस बात से जुड़ा हुआ है कि ताज कॉरिडोर केस में मायावती पर मुकदमा नहीं चलेगा। तो ये उन्होंने कहा है, ये उन पीआईएल्स के जवाब में अदालत ने कहा है, जिन पीआईएल्स, ये सभी 6 जो पीआईएल्स हैं, इनको खारिज किया गया है इस पूरे मामले में। दूसरी बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि राज्यपाल को लोक सेवक के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी ना देने का अधिकार है, ये कोर्ट ने बात कही। ये इसलिए कोर्ट ने कही है कि 2007 में टीवी राजेश्वर साहब, जो कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे, उन्होंने, ये सारी रूलिंग्स मेरे पास वक्त मौजूद है, उन्होंने कहा था कि इस मामले में आगे मायावती को प्रोसिक्यूट करने की कोई जरूरत नहीं। कोर्ट ने माया के खिलाफ सबूतों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ये है आज का मामला जो आज हुआ कोर्ट में। उसके बाद हम इसके तमाम डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल जो हम आज उठाने की कोशिश कर रहे हैं ये कि वो उसमें यह है कि ताज कॉरिडोर मामले में मायावती पर पैसों का कोई हेरफेर नहीं हुआ। राज्यपाल टीवी राजेश्वर ने माया के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत उस समय नहीं दी थी। ये इजाजत उन्होंने उस समय नहीं दी थी। राज्यपाल के फैसले के खिलाफ 6 जनहित याचिका जो है वो दाखिल की गई थी, बल्कि मायावती भी सुप्रीम कोर्ट आई थी इसी मसले पर, और सुप्रीम कोर्ट ने तब उनसे कहा था कि अब वापस इस इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए इस मसले पर। ये बहुत बड़ा रिलीफ है मायावती के लिए, बहुत बड़ी राहत है मायावती के लिए, और उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने माया के खिलाफ सबूतों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। तो ये कुल मिलाकर मामला जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, जो बड़ी बात है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो इससे जुड़ी हुई है। तो फिर ये सब कुछ जो इस तरह से एक मामले के रूप में तब्दील हुआ था, ये यहां पर एक्चुअली खामी किसकी है, कमजोरी किसकी? मैं आपको अपने आज के पैनल से मिलाता हूं। मेरे साथ विजय बहादुर सिंह जी मौजूद हैं, जो कि सीनियर एडवोकेट है और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। मायावती के लिए यकीनन बहुत बड़ी ये रिलीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे साथ एससी मित्तल साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर लॉयर और लीगल हेड है कांग्रेस के। मेरे साथ आशीष खैतान मौजूद है, जो कि एडिटर इन्वेस्टिगेशंस है तहलका के। बहुत सारे मामलों में इस तरह के इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जर्नलिस्टिकली होती हैं, लेकिन बाद में अदालत में उनकी तस्वीर बदल जाती है। शरद प्रधान मेरे साथ लखनऊ से मौजूद है। केटीएस तुलसी साहब मेरे साथ मौजूद है, जो कि बहुत सीनियर लॉयर हैं, और मीनाक्षी लेखी मौजूद है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं, और प्रशांत भूषण भी मेरे साथ मौजूद है। अब जो मामला मैं उठा रहा हूं बहुत सीधा सा है। प्रशांत भूषण, मैं सबसे पहले आपसे एक कॉमेंट लेना चाहूंगा कि हम प्रशांत भूषण के पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले विजय बहादुर जी मैं फिर आपसे कमेंट लेना चाहूंगा कि अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है यहां पर। ये कोर्ट ने इतनी बड़ी रिलीफ दी है मायावती के एक ऐसे केस में जिसको जिसके तमाम पहलू ना सिर्फ अदालत में चल रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में खासतौर से चल रहे थे, जिसको एक पॉलिटिकल तौर पे भी बिल्ड करने की कोशिश की गई थी। तो ये आज जो तस्वीर है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस फैसले से ये बात तय हुई कि जो पीआईएल के मुख्य ऑथर थे जस्टिस भगवती, उन्होंने पीआईएल की एक प्रथा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये ओरिजिन तो पीआईएल से हुआ, लेकिन इसका पॉलिटिकल कलर होने लगा। और पीआईएल का सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 4 फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसका मिसयूज हो रहा है। और एक कोई डेवलपमेंट वर्क आए, आप पीआईएल फाइल कर दीजिए,
और एलिगेशन लगा दिए कि मुख्यमंत्री की इसकी साजिश है। अब वो जब तक PIL पेंडिंग है तो अब मुख्यमंत्री परेशान है कि भाई हम दोस्त नहीं है, दोस्त नहीं है, दोस्त नहीं। यही हुआ। अगर आप थोड़ा सा भी ताज कॉरिडोर के मामले में जानते हो तो क्या ताज सिर्फ एक कल्पना थी कि ताज जो आगरा में जाए वो 4 जगह विजिट करते हैं, फतेहपुर सीकरी देखते हैं, 2 और उसके मॉन्यूमेंट से दोनों का एक कॉरिडोर बन जाए, इसमें क्या गलती थी? और इन्वेस्टिगेशन थॉरो हुआ और कहा कि इसमें कोई गलती नहीं हुई। तो ये तो एक रूल ऑफ लॉ प्रिवेल हुआ, यही हुआ। हाँ, ये नहीं हुआ कि इन्वेस्टिगेशन ने क्लीन चिट दी है, किसी ने क्लीन चिट नहीं दी है। मामला अदालतों में फंस गया है, और मामला अदालतों में इसलिए फंस गया है कि 2005 से लेकर आज तक जितनी भी सरकारें रही, बल्कि उससे पहले से शुरू करते हैं, 2002 2003 से लेकर अभी तक एनडीए और यूपीए ने दोनों ने पॉलिटिक्स करी है। इसीलिए पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा कि 2002 में इस पूरे ताज कॉरिडोर की संरचना हुई थी। मैं एक फैक्ट, मेरे पास बहुत सारी इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन है, रखना चाहूंगा। उस समय पर भारतीय जनता पार्टी का साथ था मायावती के लिए। ये मायावती की रिलेशनशिप बीजेपी के साथ 2003 में टूट जाती है। जी हाँ, एक मिनट, मैं खाली सीक्वेंस ऑफ इवेंट बता रहा हूं। उसके बाद मायावती अपनी बेहतर ताकत से 2007 में आती है। 2007 में जब प्रोसिक्यूशन की मांग उठती है और ये मैटर किसी भी पब्लिक सर्वेंट के केस में जो है वो गवर्नर के पास जाता है, तो टीवी राजेश्वर जो कि गवर्नर है, वो उस मामले में प्रोसिक्यूशन की इजाजत देने से इनकार करते थे। ये वो मामला है जिस पर आज लखनऊ बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की टीवी राजेश्वर के फैसले को सही ठहराया। हाँ आशीष, बात यही है कि 2002 के बाद पहले एनडीए की सरकार और बाद में यूपीए ने, पहले बीजेपी और बाद में कांग्रेस ने मुकदमे का राजनीतिक इस्तेमाल किया। हाँ। मायावती के खिलाफ जो केस थे, उनके खिलाफ जो सबूत थे, उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया। यूएस मिश्रा अकेले सीबीआई डायरेक्टर हैं जिन्होंने एनडीए के दौरान भी सीबीआई डायरेक्टर थे, और बाद में जब सरकार बदल गई तो यूपीए के दौरान भी वो सीबीआई डायरेक्टर थे। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.